नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके संस्कृत में चैप्टर नंबर 2 द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का विनाश होता है, दुर्बुद्धि व्यक्ति जो होता है उसका विनाश होता है। ठीक है, ये वाली कहानी पढ़ने वाले हैं तो आप बहुत ध्यान से देखें। और चैप्टर नंबर 2 यानी द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ निकाल लो और क्या करो, सब अपनी अपनी किताब खोल के बैठे और दूसरा पार्ट निकाल लो। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, पहली लाइन से देखेंगे हम। तो अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पलानाम शरः। ठीक है, अस्ति माना है, अस्ति का मतलब क्या होता है, मैं साथ में साथ आपको मीनिंग बता रहा हूँ पूरे, और आप साथ में लिखते चलना। मैं रीडिंग करता जाऊँगा और साथ में हिंदी भी बताऊँगा, तो आप बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से एक एक शब्द को देखते हुए चलना। ठीक है, अस्ति मगध देशे फुल्लो फलम नाम शरः। मगध देश में फुल्लो फल नाम का सर माना तालाब है। ठीक है, कहाँ पर है, मगध देश में। क्या है, फुल्लोत्पल नाम का सर माने तालाब। ठीक है, सर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, ये फुल्लोत्फल उसका नाम है। कहाँ पर है, मगध देशे, अस्ति माना है। ठीक है, तो मगध देश में फुल्लोत्फल नाम का तालाब है। तत्र माने वहाँ, कहाँ पे, वहाँ, वहाँ मतलब उस मगध देश में फुल्लोत्फल नामक तालाब में। संकट विकटो हंसो निवसत। संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, फुल्लोत्पल जो सरोवर है उसमें दो हंस रहते हैं, एक का नाम है संकट, दूसरे का नाम है विकट। ठीक है, निवसत माना रहते हैं। ठीक है, द्विवचन की क्रिया है। हंसो माना दो हंस, तत्र माने वहाँ, वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। ठीक है, कंबु ग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रयो प्रतिवस्ति स्म। कंबु ग्रीवक नामक, कौन, कंबु ग्रीव नामक, तयो माना उन दोनों का, किन दोनों का, संकट और विकट नामक हंसों का, संकट और विकट नामक हंसों का मित्र, क्या नाम है उसका, कंबुग्रीव। क्या नाम है, कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र। क्या नाम है मित्र का, कंबुग्रीव। किनका मित्र है, संकट और विकट का। एक कुर्म, एक कुर्म किसको कहते हैं, कछुए को। किसको कहते हैं, कछुए को। अपि माना भी, तत्रयो माने वहाँ ही, प्रतिवस्ति इसमें यानी रहता था। क्लियर हो गया सभी को। तो पूरी दोनों लाइनों को हम दोबारा देखते हैं। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहाँ ही रहता था। ठीक है, कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। समझ में आएगी बात इसको, एक बार फिर इसको देखो। अस्ति मगध देश से फुल्लोत्पल नाम शरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है, वहाँ संकट विकटो हंसो निवसत। संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम, कंबुग्रीव नाम वाला उन दोनों हंसों का मित्र। कुर्म एक कुर्म, एक कछुआ, अपि मन भी, तत्रयो मन वहाँ ही, प्रतिवस्ति इसमें यानी रहता था। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को दोनों लाइनें। नेक्स्ट देखो, अथ यानी इसके बाद, एकदा माना एक बार। ठीक है, एक बार धीवरा तत्र आगच्छन। धीवरा कहते हैं शिकारियों को, और धीवर मतलब वैसे तो यह क्या यूज करेंगे, मछुआरे। ठीक है, एक बार धीवरा यानी मछुआरे, क्या लिख सकते हो आप यहाँ, मछुआरे लिख लो यहाँ पे, मछुआरे। ठीक है, तत्र माने वहाँ, वहाँ से मतलब उस फुल्लोत्पल नामक तालाब पे, आगच्छन मतलब आए। ठीक है, एक इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ पर आते हैं। ठीक है, ते अकथयन, वे कहते हैं, वयम माने हम सब, वयम मतलब हम सब, स्व, स्व का मतलब होता है कल, और कल कौन सा, आने वाला कल। कल दो होते हैं, ठीक है ना, आने वाले कल को संस्कृत में कहेंगे स्व। क्या कहेंगे बच्चों, स्व। ठीक है, और एक कल होता है बीता हुआ, जैसे इंग्लिश में होता है येस्टरडे और टुमारो, तो वैसे ही संस्कृत में होगा स्व। स्व मतलब होगा आने वाला कल, और है एक शब्द होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, है आधा ह ये। ठीक है, इसका मतलब होता है कल,
लेकिन कल कौन सा बीता हुआ, कौन सा बीता हुआ कल, ठीक है। और स्व मतलब आने वाला कल, ठीक है। तो एक बार वहाँ पर मछुआरे आते हैं, ते कथयन वे कहते हैं वयम स्व हम कल मत्स्य कुर्मा आदि न मारिष्याम मछली कछुए आदि को मारेंगे। क्या कहते हैं, क्या बातें करते हैं वो मछुआरे आकर के कि हम कल मछली और कछुए आदि को मारेंगे, मारिष्य यानी मारेंगे, ठीक है। किनको मारेंगे, मत्स्य मतलब मछली, कुर्म का मतलब कछुए आदि को मारेंगे। एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, कुर्म माने कछुआ, अवदत माने बोला। ये सुन करके कौन बोला, कछुआ बोला। क्या नाम है उसका, कम्बुग्रीव, ठीक है। मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुता, है मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना, ठीक है। मित्रे माना कौन बोल रहा है, ये कुर्म, और कुर्म कौन, कम्बुग्रीव, ठीक है। किनका मित्र है वो, संकट और विकट का। संकट और विकट कौन है, हंस है। क्लियर सभी को। देखो इसके बाद ये तत्श्रुत्वा, ये सब सुन करके क्या सुना उसने, उन मछुआरों की बातों को सुन करके उसने कहा मित्र क्या तुम दोनों ने, तुम दोनों से मतलब कौन है यहाँ, दोनों हंस, संकट और विकट, मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा, हंसो अवदताम, हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा या फिर वो हम करेंगे, ठीक है ना। अभी तो क्या करें, लेकिन कल जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो वैसे ही हंसों ने क्या कहा, हंसो अवदत, दोनों हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी कल सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखो, कुर्म अवदत, कछुआ बोला मैं एवं, ठीक है। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि, तब तक मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, दूसरे तालाब में चले जाते हैं, या मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। हंस अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत, कुर्म यानी कछुआ, अवदत मना बोला अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने बोला, ये कछुए ने, है ना। जब हंसों ने कहा कि प्रातः जो उचित होगा वो किया जाएगा, फिर कछुआ बोला, कछुआ क्या बोलता है, कुर्म अवदत मैं एवं, यानी माँ प्लस एवं, माँ प्लस एवं मतलब ऐसा नहीं है। तत् यथा अहम अन्य अर्धम गच्छामि, जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, तथा कुरुतम, वैसा करो। दोनों से क्या कहता है वो, कि मैं जिस प्रकार से, जैसे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा करो। हंस अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत, कछुआ बोला अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। क्योंकि हंस तो उड़कर दूसरे तालाब में जा सकते हैं, लेकिन कछुआ बेचारा नहीं जा सकता, इसलिए वो कह रहा है कि तुम ऐसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। और फिर वो उन दोनों से, जब वो हंस दोनों कहते हैं कि हम क्या करें, तब वो कछुआ कहता है कि मैं आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ जाना चाहता हूँ। क्लियर हो गया सभी को, यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ। एक बारी मैं फिर इसको रिवाइज करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। अस्ति मगध देश से फुल्लोत्पल नामक सरह, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। तंत सकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीवक नामक तयो मित्र एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, कम्बुग्रीवक नामक उन दोनों हंसों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आते हैं। ते कथयन्, वे कहते हैं वयम स्व मत्स्य कुर्म आदि न मारिष्यामः, हम सब कल मछली कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सब सुनकर के कुर्मा अवदत, कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुता, ए मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की वार्ता को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा। अंशो अवदताम, हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वो किया जाएगा। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला माँ एवं, ऐसा नहीं है।
तत् यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि, जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ अन्यत्र जाना चाहता हूँ। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र क उपाय, अब क्या उपाय है। कच्छप वदती, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, क्या उपाय बताता है। युवाम यानी तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों, कौन दोनों, संकट और विकट दोनों हंस, काष्ठ दलम यानी लकड़ी के डंडे को, किसको, लकड़ी को, एकम चंचुआ एक एक चोंच में धारेताम धारण करो, मतलब तुम अपनी चोंच से दोनों एक एक करके क्या करो, लकड़ी को पकड़ो, है ना। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के बीच में, अहम माना मैं, काष्ठ दंड मध्य में लकड़ी के बीच में, अवलंब यानी लटक करके, युवयो यानी तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुकोन गमिष्यामी सुखपूर्वक चला जाऊंगा। क्या उपाय बताया उसने कि तुम दोनों लकड़ी के यानी लकड़ी को एकम चंचुवम धारिताम, एक एक करके चोंच में धारण करो, और मैं लकड़ी के मध्य में लटक करके तुम दोनों के पक्ष बल से सुखपूर्वक गमिष्यामी चला जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हंसो कथ्यताम, हंस बोले, संभवती ऐसे उपाय, क्या ये उपाय संभव है। किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ यही एक उपाय है। आवाभ्याम नियमानम त्वमावलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, क्या बोला कि आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमान यानी ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, जना माने लोग, किंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि, क्या बोला कि किंतु अत्र एक एव उपायो वर्तते, लेकिन यहाँ एक अपायो, किंतु अत्र एक अपायो वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि है, यहाँ एक नुकसान है। हाँ, अपायो यहाँ अपाय, अपाय का मतलब होता है हानि, क्या होता है हानि, लेकिन यहाँ एक हानि है, क्या है। अवाभ्याम नियमानम, अवाभ्याम यानी हम दोनों, अवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमान यानी ले जाते हुए, ले जाते हुए, त्वाम यानी तुमको, त्वाम यानी तुमको, अवलोक्य माना देख कर के, तुम दो, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना माने लोग, किंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति यानी कहेंगे, एव माने ही, यानी यहाँ एक हानि है। क्या हानि है कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देख करके लोग कुछ कहेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम, यहाँ दो शब्द है, तुम यानी तुम, उत्तरम यानी उत्तर, दास्य यानी दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा माने तब ही, मरणम निश्चितम, तो मरना निश्चित है, मरणम समझते हो, तम यानी तुम्हारा, तब तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि वो मुंह खोलेगा और नीचे गिरेगा। अतः त्वम अत्रैव वश, इसलिए तुम यहीं रहो, वश यानी रहो, अत्रैव यानी यहाँ ही, त्वम यानी तुम, अतः तुम यहीं यहाँ ही रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म वदत, यह सब सुन करके, श्रुत्वा माना सुन करके, सुन करके, क्रुद्ध कुर्म वदत, क्रुद्ध क्रोधित कछुआ बोला कि मम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि यानी बोलूंगा, किंचित अपि यानी कुछ भी, यहाँ लिख लो, कुछ भी, न मन नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उत्तरम न दास्यामि यानी दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। क्रुद्ध होकर के कछुआ क्या बोलता है कि मैं मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः हम यथा वदामि, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुत,
युवाम यानी तुम दोनों, युवाम माना तुम दोनों, अहम माना मैं, तथा माना वैसे, वदामी यानी कुरुतम यानी करो, ठीक है, यथा माना जैसे, ठीक है, वदामी यानी कहता हूँ या बोलता हूँ, ठीक है, कहता तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। समझ में आ गई यहाँ तक की सारी बात, सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक बारी मैं इसको पूरे पेज को रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ से मैंने पढ़ दिया, लेकिन हम यहाँ से मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ। हंस अवदत, हंस बोलते हैं, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआम धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी को एक एक चोंच से पकड़ना। अहम काष्ठ दंड मध्य, में लकड़ी के बीच में, अवलंब यानी लटक करके, युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पक्ष बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथिताम, हंस कहते हैं, संभवती ऐसे उपाय, क्या ये उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी, अपि माना भी है, यहाँ एक हानि भी है। कौन सी हानि है। अवाभ्याम नियमान, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोके, तुमको देख करके, जना माने लोग, किंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति एव, कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यही रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म वदथ, उसको सुन करके क्रोधित कछुआ बोला कि अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम करो। क्लियर सभी को। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो, आनंद आ रहा है आपको पढ़ने में, है ना। ओके, हो गया। यहाँ से देखिए, एवं काष्ठ दंडे लंब मानम कुर्म पुरा अपश्यन। तो देखो आगे, एवं काष्ठ दंड मंडे लंब मान कुर्म पुरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी पे लटके हुए कुर्म यानी कछुए को, पोरा, पोरा शब्द का अर्थ होगा, यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब होता है नागरिक या फिर ग्वाले, ठीक है। तो लकड़ी पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों या ग्वालों ने देखा। अपश्यन माना देखा। पश्चात अधावन अवदन, उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, अहो महद आश्चर्य, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्यते, हंसों के साथ, सह का मतलब होता है साथ, कुर्मो अपि यानी कछुआ भी, क्या, कछुआ भी, उड्यते यानी उड़ता है, उड़ता है या उड़ रहा है। कश्चित यानी कोई, कश्चित माना कोई, वदति माना कहता है, कोई कहता है या कोई बोलता है। यदि अयम कुर्म खत्म अपि, यदि ये कछुआ कैसे भी निपतति यानी गिर जाता है, तदा अत्र्यो पक्त्वा खादिष्यामि, तो यही पका करके खाऊंगा। पक्त्वा मतलब पका करके, अत्र्यो मतलब यहाँ ही, ठीक है। तदा माने तब, और यदा माना जब, यदा, यदि अयम कुर्म, यदि ये कछुआ, कथम अपि यानी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से यानी किसी, कैसे भी या कैसे भी, निपतति यानी गिरता है, ठीक है। तो अत्र्यो यानी यही पका करके, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, ठीक है। अपर वद, दूसरा बोलता है, अपर माना दूसरा, एक दूसरा, अवदत यानी बोलता है, क्या बोलता है। सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे, दग्ध्वा यानी जला करके या पका करके, खादिष्यामि यानी खाऊं। तो एक दूसरा ग्वाला क्या कहता है उनमें कि नदी के किनारे या सरोवर के किनारे ले जा करके, दग्ध्वा यानी जला करके या पका करके, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, ठीक है।
अन्य कथे, कोई तीसरा कहता है, कोई अन्य कहता है गृहम नीत्वा भविष्यामि। नीत्वा का मतलब होता है ले जाकर के, ठीक है। तो मैं घर ले जाकर के खाऊंगा, भक्षिष्यामि यानी खाऊंगा। इति, ऐसा वो ग्वाले बातें कर रहे हैं आपस में। एक ने तो कहा यदि ये कछुआ नीचे गिर जाए तो यहीं इसको पका कर खाऊंगा। दूसरा कहता है कि सरोवर के किनारे ले जाकर पका कर खाऊंगा। तीसरा कहता है कि घर ले जाकर खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, ऐसे वह वचनों को सुन करके कुर्म क्रुद्ध जात, कुर्म यानी कछुआ, क्रुद्ध मन क्रोधित, जात मन हो गया। ऐसे वचनों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृते। मित्राभ्याम का मतलब होता है मित्रों को। कौन से मित्रों को? दोनों हंसों को, संकट और विकट को। दत्तम यानी दिया हुआ, दिया गया। वचनम यानी वचन को। विस्मृत्य का मतलब होता है प्यारे बालकों, भूल करके। स माने वह माने कौन? कछुआ। अवदत यानी बोला। यूयम भस्म खादत, तुम मुझे पकाकर, ठीक है, तुम मुझे भस्म यानी राख करके खाओगे, ठीक है। स अवदत, वो बोला। यूयम यानी तुम सब, भस्म खादत तुम सब राख खाओगे। क्या कहता है वो? तुम सब राख खाओगे। मुझे क्या खाओगे? तुम तो राख खाओगे, है ना। तत्क्षणमेव कुर्म दंडात भूमो पतित। और जैसे उसने ऐसा कहा, क्या कहा उसने? तुम सब भस्म खादत, तुम सब राख खाओगे। तत्क्षण यानी उसी पल या उसी क्षण, ठीक है। कुर्म यानी कछुआ, दंडात यानी लकड़ी से, भूमो यानी भूमि पर, पतित यानी गिर गया, ठीक है। पोरे यानी ग्वालों ने, स माना उसको, मारित यानी मार दिया, ठीक है। ग्वालों ने उसको क्या कर दिया? मार दिया। अतएव तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म यो दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यानी मित्रों की हित कामना के वाक्यों को, यो न अभिनंदति जो अभिनंदन नहीं करता या जो मित्रों के हित कामना के वाक्यों को नहीं मानता। स कुर्म यू यानी स मन वह, कुर्म यू यानी कछुए की तरह। किसके? कछुए की तरह, दुर्बुद्धि, कछुए की तरह दुर्बुद्धि, काष्ठात् यानी लकड़ी से, भ्रष्टो यानी भ्रष्ट हुआ, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? जो मित्रों की, ठीक है ना, जो मित्रों की हित कामना वाले वाक्यों को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, वो कछुए की तरह दुर्बुद्धि वाला होकर, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से भ्रष्ट होकर के, लकड़ी से गिर करके, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। क्लियर हो गया क्या सभी को? हो गया? तो आप ये पहले मीनिंग करेंगे, पेज पलट लो सब, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। ये सारे मीनिंग आपको करने हैं। क्लियर हो गया? अभ्यास में देखो, पहला उच्चारण करना है, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। प्यारे बालकों, प्रिय बालकों, कुर्मस्य नाम किम, कछुए का नाम क्या था? बताओ, एक पद में उत्तर देना है। आपको तो बहुत अच्छे से पता है, कछुए का नाम कम्बुग्रीव था। क्लियर है सभी को? कछुए का क्या नाम था प्रिय बालकों? जल्दी से बता दो, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीव। समझ में आ रही है बात सबको? कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीव। तो आप इसके सामने लिख लोगे क्या? ठीक है, लिख लोगे? एक पद में उत्तर देना है, फटाफट हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो रोक रोक के आराम से इसको देख लेना। मैं यही लिख देता हूँ, कुर्मस्य नाम किम, तो यहाँ लिखेंगे हम कम्बु ग्री वह। सरस तीरे के आगचन, सरोवर के किनारे कौन आए थे? कौन आए थे? धीवरा यानी मछुआरे। लिख लिया। कुर्म केन मार्गेन अन्यत्र गत्तुम इच्छामि, कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, ठीक है। लंब मानक कुरम दृष्टा के आधावन,
लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ते हैं? कौन दौड़ते हैं प्यारे बालकों? कौन दौड़ते हैं? बताओ जल्दी। ग्वाले। ग्वाले को क्या गया है? पोरा। ठीक है, ये हो गया। अब अधोलिखित कम कम प्रति लिखितम, ये किसने किसके प्रति कहा आप बताना। अहम बौद्धव्याम स आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा था? क कथयति, किसने कहा था? कुर्मा। किसने कहा था? कुर्मा। यहाँ तो आ जाएगा कुर्मः। किसने कहा था? कुर्मा। किसने कहा? हंसों से, तो हंसो प्रति। फिर अत्र क उपाय, यहाँ क्या उपाय है? ये दोनों, ये बात किसने कही थी? हंसों ने। और किससे कही थी? कूर्मम यानी कछुए से कही थी। ठीक है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था ना। और किससे कहा था? हंसो प्रति। क्लियर? यूयम भस्म खादता, तुम सब क्या खाओगे? राख खाओगे। किसने कहा? कूर्म ने कहा। किससे कहा? ग्वालों से कहा। तो क्या आ जाएगा? पुराण प्रति। क्लियर हो गया सभी को? पेज पलट लीजिए आप बहुत अच्छे से। ये लो, आपके क्वेश्चन भी साथ के साथ मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे। फटाफट 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 पढ़ लो, नहीं तो वीडियो अपना लंबा हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द इनमें आएगा? अंशाभ्याम सह कुर्मोपि क्या आएगा? उड्डीयते। तो यहाँ भर लो उड्डीयते। क्या आ जाएगा? उड्डीयते आ गया। अहम किंचित अभी न वदिष्यामि, तो क्या लिख लोगे? वदिष्यामि लिख लो। कौन सा आ गया? ये आ गया। ये हित कामना स्फुरदा वाक्यम न अभिनंदती, तो क्या आ जाएगा? नंदती। ठीक है, हो गया। एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, तो यहाँ लिख लो प्रतिवसति स्म। ठीक है, फिर अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, क्या आ जाएगा? इच्छामि। वयम गृहं नीत्वा कुर्म भक्षिष्यामि, तो यह आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ भक्ष ई श्यामा। क्लियर हो गया यहाँ तक? पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो कच्छप अन्य हरदम गंतुम इच्छति। कुत्र की जगह आप क्या लिखेंगे? देखो, कुत्र की जगह आप क्या लिखोगे? कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? कहाँ जाना चाहता था भाई कछुआ? बताओ 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 फटाफट। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता, तो कुत्र की जगह लिख लेना अन्य हरदम। हृदम, हृदम यानी तालाब होता है, और बाकी सब वैसा का वैसा ही आएगा। क्लियर हो गया? कच्छप कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है? कौन सा बताता है? कि मैं तुम दोनों क्या करो, चोंच से एक लकड़ी को पकड़ो और मैं उस पर लटक करके चला जाऊंगा। ठीक है, तो वो उपाय आपको कहाँ पे लिखना है? किताब में देखना है। फटाफट पेज पलटो, वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी करो। ये लो, यहाँ निकाल लिया। आप क्या करोगे? कछुआ एक उपाय बताता है, कहाँ पे? ये रहा, यहाँ से लिखना कच्छप वदति युवाभ्याम काष्ठदनम एकम चंचुवाधारिताम अहम काष्ठदनमड्डे अवलंबे यूयो पक्ष बलेन गमिष्यामि तक। ठीक है, ये पूर्ण वाक्य का प्रश्न नंबर कौन सा है प्यारे बालकों? प्रश्न नंबर 5 का ख लगा लो इसको। ये 5वें का ख लग गया। नेक्स्ट निकाल लो। क्वेश्चन आपके साथ में हो जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। क्लियर हो रहा है सबको? लंब मानक कुर्म दृष्टवा पोराम किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देख करके जो नागरिक या ग्वाले थे उन्होंने क्या कहा? अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम स कुर्मोपि उड्ड्यते,
क्या बोला, इसको कहाँ लगाओगे, जल्दी निकाल लो, यहाँ लगाओ, ये रहा। अहो क्या बोला, अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मोपि उड्डीयते, यहाँ से लगा लो, ये 5वें का कौन सा हो गया प्यारे बालकों, ग। ठीक है, अहो महदाश्चर्यम, फिर ये लिखना हंसाभ्याम स कूर्मोपि उड्डीयते। ठीक है, नेक्स्ट निकालो प्रश्न नंबर ख। देखो इधर, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुर्म मित्रो वचनम स्मृत्य किम अवदत्, कुर्म कच्छ मित्रों की बातों को भूल करके क्या कहता है, अरे तुम सब क्या खाओगे, राख यूयम भस्मम खादत। तो किम की जगह लिखना यूयम भस्म खादत। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। घटना क्रमानुसार आपको लिखना है, ये कहानी को अब आपको क्या करना है, जमाना है। अब ये क्या है, उल्टे सुल्टे, यानी पहले वाली दूसरी यानी क्रम से नहीं है, तो इस कहानी को आपको जमाना है। ठीक है, तो कैसे जमेगी, जैसे पहले कुर्म हंस्यो साहित्या आकाश मार्गेण अगच्छत्, तो ये यहाँ नहीं आएगी, तो मैं नंबर डाल देता हूँ, पहले कौन सी आएगी, दूसरे कौन सी आएगी, तो फिर आप उसको ऐसे जमा लेना। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, ये वाली हम लाइन देखेंगे। सबसे पहले आएगी भाई इसमें ये आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ लगाओ 1 नंबर, सबसे पहले ये लिखनी है। ठीक है, कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसे निवसन्ति स्म, फिर ये आ जाएगी दूसरे नंबर पे केचि दीवरा सरस तीरे आगच्छन, ये दूसरे पे लिखना। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तीसरे नंबर पे इसमें ये तीसरे नंबर पे लिखनी है। फिर चौथे नंबर पे कौन सी आ जाएगी, चौथे नंबर पे ये वाली आ जाएगी, ये चौथे पे आ जाएगी। फिर 5वें नंबर पे कौन सी आएगी प्यारे बालकों, कूर्म अन्यंत्र, दूसरी जगह जाना चाहता था लेकिन किसकी सहायता से जाएगा, वो पहले नंबर वाली आ जाएगी 5वें नंबर पे, तो ये आ जाएगी आपकी 5वें नंबर पे। क्लियर हो गया। छठे नंबर पे कौन सी आएगी, ध्यान से देखो, अब अपनी छठे नंबर पे आ जाएगी, जब वो उसकी सहायता से आकाश मार्ग से जाता है तो लंब माना लटकते हुए कछुए को देख करके पोरा धावन वो दौड़ते हैं। ठीक है, फिर पोरवा वो क्या कहते हैं, तो छठे के बाद 7वें नंबर पे ये आ जाएगी, और लास्ट में जो बची है वो 8वें नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप इनको क्रम से जमा लेना। लास्ट आपकी ये हो गई, ये लो, इस कहानी को आपको इन शब्दों की सहायता से भरना है। क्या करना है, इन शब्दों की सहायता से आपको भरना है। क्या करना है, भरना है। अब कैसे भरेंगे वो ज़रा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेका काका वसंती स्म, एक पेड़ की डाली पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के कोटरे, क्या जाएगा, कोटरे, कहाँ पे लिख रहा है, ये रहा। ठीक है, एक सर्प अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवों की अनुपस्थिति में सर्प यानी सांप, सर्प माना सांप, काका नाम शिशुन खादती स्म, कौवे के शिशुओं को खाता था। किनको खाता था वो सांप, कौवे के शिशुओं को। काका यानी कौवे, काका माना कौवे। दुखिता, दुखिता शब्द आ रहा होगा, ये देखो, दुखिता सन दुखिते, तेसु एकः, उनमें से एक, वृद्धः, वृद्धः काका उपायम, उपायम उपायम अचिंत्यत,
तो यहाँ आ जाएगा अचिंत्यत। उनमें से बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा, वृक्ष से, ठीक है ना, वृक्ष से समीपे, क्या आ जाएगा, वृक्ष के पास में जलाशय आसीत, एक जलाशय था, तत्र एक का राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशयम, तो यहाँ लिख दो जलाशयम, कहाँ आती थी, जलाशय पे वो नहाने के लिए आती थी। शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम, पत्थर की चट्टान पर रखे हुए उसके आभूषणों को आदाय मन ला करके, आदाय एक काक वृक्ष से ऊपरी स्थापित, एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवा काकम अनुसरते, राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए, यानी कौवे के पीछे पीछे आते हुए, वृक्ष से, क्या आ जाएगा, वृक्ष से यानी वृक्ष के समीपम, पास आते हैं, तत्र ते सर्पम च मारयन, तब वो सांप को मार देते हैं। अतः उक्तम उपायन सर्वम सिद्धते, इसलिए कहा गया है उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। तो प्रिय बालकों, आपका ये प्रश्न उत्तर सहित चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले वाले आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्लियर है सभी को? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप करने हैं, मीनिंग भी करने हैं, शब्दार्थ करने हैं पूरे, ठीक है। और तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट, इसको पढ़ना, अनुवाद करना, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।